नमस्कार साथियों, मैं महिपाल सिंह राठौड़। अभी हाल ही में स्कूल व्याख्याता 2022 इतिहास विषय से मेरे 129वें रैंक से चयन हुआ है। तो काफ़ी साथियों के मैसेज कॉल आ रहे थे कि आपकी क्या रणनीति रही, आपने क्या पढ़ा, उस बारे में हमें भी बताएं ताकि हम भी इस सफलता को अर्जित कर सकें। तो मैंने जो भी पढ़ा उसके बारे में हम बात करेंगे आज, और मेरी क्या रणनीति रही। और जो भी पब्लिकेशन वगैरह की हम बात करेंगे तो मेरा इससे कोई निजी संबंध नहीं है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर की बात करेंगे और सेकंड पेपर इतिहास की बात करेंगे। हम फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। फर्स्ट पेपर के लिए मैंने मैनेजमेंट के लिए कलाम पब्लिकेशन, और करंट के लिए विनोद जी की बुक आती है नाथ पब्लिकेशन से। और हिंदी के लिए 9वीं से 12वीं की जो पुरानी बुक आती है स्वानदान जी चारण की, वो मैंने पढ़ी थी। और इतिहास तो मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो इतिहास मैंने वहीं से पढ़ा। और फिर ऑब्जेक्टिव जो भी बुक्स वगैरह थी वो मैंने पढ़ी। और क्योंकि इतिहास सब्जेक्ट रहा तो उसमें कोई इतिहास की कोई समस्या थी नहीं। बाकी भूगोल तो पहले राजस्थान इतिहास भूगोल वगैरह ये पहले से ही पढ़ते आ रहे थे, तो मैंने वही पढ़ा पहले से ही। और मैथ, रीजनिंग, साइंस और इंग्लिश, ये चारों पोर्शन मैंने तो छोड़ दिए थे। हालांकि अब कोई नया स्टूडेंट इसको तैयार करना चाहे तो अपने स्तर पे कोई भी बुक लेके आ जाए। जैसे साइंस के लिए तो 9वीं से 10वीं की जो एनसीईआरटी की बुक है, उसके जो भी पार्ट है उस पाठों को जो भी है वो आप पढ़े। मैंने भी साइंस पढ़ी थी, और हालांकि मैं पसंद नहीं कर पाया क्योंकि साइंस वगैरह इतना कुछ समझ नहीं पाया था। और इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग ये भी मेरे छोड़े हुए थे। तो मैंने 55% पे ही तैयारी की थी फर्स्ट पेपर की। और पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के लिए कुछ पहले से ही जैसे तैयारी वगैरह की थी, पहले रीड वगैरह की, तो वो मेरे काम आ गई पॉलिटी। अभी वर्तमान में देखें तो पॉलिटी की राहुल जी चौधरी की बुक आती है, वो अच्छी है। हालांकि उसको मैंने पढ़ा नहीं, फिर भी किताब देखा है थोड़ा बहुत, तो किताब वो अच्छी है, मतलब सिलेक्शन लायक है। और यही पोर्शन है इतिहास, सॉरी, आपके फर्स्ट पेपर का। तो कोई अगर नया स्टूडेंट अगर इस तैयारी शुरू करना चाहे, चाहे वो इतिहास सब्जेक्ट से हो या कोई अदर सब्जेक्ट से हो, तो मेरी ये सलाह रहेगी कि वो अगर किसी का कोर्स परचेज कर रखा है उस जिसने, तो अगर वो उसी पे ही भरोसा करके चले। क्योंकि जो भी जहाँ से भी हमने कंटेंट पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। सिलेक्शन लायक मैटर वहीं से मिल जाता है। और फिर उसके साथ साथ में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आप जितने भी पुराने पेपर हुए आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के, और उन पेपरों का अध्ययन जरूर करें ताकि हमारे को प्रश्नों की शैली का भी अच्छे से पता चल सके कि प्रश्नों की शैली क्या है, और हम उसको है जो किस आधार पर है जो तैयार कर सके। तो फर्स्ट पेपर के लिए मैंने जो भी बुक्स वगैरह थी आपको बता दी। तो कोई नया स्टूडेंट भी अगर अच्छे से तैयारी अभी से ही शुरू कर देता है तो कोई ऐसा है नहीं कि इम्पॉसिबल है कोई भी चीज़। मैं भी प्रथम प्रयास में अ, मेरा भी स्कूल व्या खत्म हुआ है, तो आप भी बन सकते हो। अब बात करते हैं इतिहास विषय की। इतिहास विषय के लिए मैंने गणपत सिंह सर का कोर्स परचेज कर रखा था, और वही मैंने पढ़ा। उसमें प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास और राजस्थान का जो भी पोर्शन था उसको मैंने पढ़ा था। मध्यकाल भी काफ़ी कुछ उसी से पढ़ा था। और कुछ पोर्शन उस समय रह गया था क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक आ गई थी, तो मध्यकाल हो नहीं पाया था। तो मध्यकाल का कुछ भाग जो सल्तनत काल वगैरह रह गया था, तो वो मैंने आर्य से पढ़ा था। और आप किसी भी टीचर्स पे आप अगर कोर्स वगैरह परचेज कर रखा है तो उस पे आप भरोसा करके रखें। और मेरा ये मानना है कि आप अगर गणपत जी सर से पढ़ रहे हो
और आपने कोर्स परचेज कर रखा है, तो आप उन पर पूर्ण विश्वास बनाए रखें और उसमें आपकी सफलता निश्चित है। तो आप वही पढ़ें जो आप पढ़ रहे हैं। और अगर आप मानना है कि कोर्स वगैरह इतना लिखना और तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप बुकों का पढ़ना चाहें तो बुक बहुत बड़ी है और उसका वापस रिवीजन संभव नहीं है। तो आप पढ़ना चाहें तो वो भी आपके लिए, जैसे भारतीय इतिहास के लिए आर्य भारतीय इतिहास है, वो अच्छी किताब है। उसमें भारतीय इतिहास आपके उसमें तैयार हो जाएगा। बाकी विश्व इतिहास की अरविंद जी की बहुत अच्छी किताब आती है और नाथ पब्लिकेशन की भी शायद अभी एक मेरे हिसाब से एक बुक आती है और आर्य की भी विश्व इतिहास की एक बुक शायद अभी निकाली मेरे हिसाब से। तो इन बुकों का आप अच्छे से अध्ययन करें और राजस्थान का जो इतिहास है उसके बारे में आप जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो तो ज़रूर आपने कहीं न कहीं तो पढ़ा होगा। तो आप वहीं से पढ़िए या फिर जहाँ से आपने कोर्स लेके रखा है, तो आप उन पर पूर्ण विश्वास कीजिए और वहीं से आप है जो आगे बढ़िए। और साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी मैंने अविनाश जी सर से पढ़ी थी पहले, जो ऑफलाइन यहाँ पे बाड़मेर में। और उसके बाद में मैंने फिर धीर सिंह सर की जो बुक आती है फर्स्ट ग्रेड की, उसको मैंने नोट्स बनाए हुए थे और उसके बाद में फिर मैंने उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज किया, ओल्ड क्वेश्चन देखे और साइकोलॉजी में भी स्कोर अच्छा रहा और जिसकी बदौलत फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में अच्छे अंक आए और स्कूल व्याख्याता में फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो मेरा ये मानना है कि आप जैसे सब्जेक्ट की इतिहास की बात करूं तो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक लेके आओ। ऑब्जेक्टिव बुक में बहुत सारी बुक आती है। मित्र विक्रम जी शिलाच है, उनके नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत अच्छी है। और पवन जी की भी वो साथ में ही जुड़े हुए। और रामावतार सर है एक, उनकी अवनी पब्लिकेशन से आती है। तो ये ऑब्जेक्टिव बुक है, इसको आप लाए और अच्छे से पढ़े। और भी यूथ की आती है और इन बुक्स को जितना हो सके आप टॉपिक वाइज रिवाइज करें। जो भी टॉपिक पढ़े उस टॉपिक का फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ते रहे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितना आप पढ़ोगे तो आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा मिलेगा। इसलिए सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव तैयार करें, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो। और आरपीएससी के जितने भी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर हो चाहे सब्जेक्ट के हो, उन प्रश्नों का जितने भी पेपर हुए उन पेपरों का है जो आप वेबसाइट से निकाल लें और उनका एनालिसिस करें, आंसर की सही निकालें और उनका एनालिसिस करें, ताकि आपको पता चले कि प्रश्नों की प्रकृति क्या है और आप कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं और आप कहाँ तक पढ़ रहे हो। स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कम समय में भी सफलता अर्जित की जा सकती है। कुछ विद्यार्थियों के मैसेज थे कि सर टेस्ट सीरीज ले या नहीं ले। तो आपको अगर एग्ज़ाम हॉल में अगर कुछ गलतियां वगैरह होती है, इसके लिए टेस्ट सीरीज निश्चित तौर पे फ़ायदेमंद है। और टेस्ट सीरीज के साथ साथ में आपको जो टाइम मैनेजमेंट वगैरह है ये भी हो जाता है। तो इससे आप ज़रूर जुड़े रहते हो तो आपकी कमियों का भी पता चलता है। और दूसरी बात, आप पुराने पेपर भी मिलाते रहे, इससे भी अभ्यास होता रहे। अभ्यास बहुत ज़रूरी है। कुछ साथी कह रहे थे कि आपकी रणनीति क्या रही, मतलब पढ़ने का तरीका वगैरह क्या रहा था। तो सुबह मैं फर्स्ट पेपर पढ़ता था और उसके बाद में फिर मध्याह्न के बाद में मैं सेकंड पेपर पढ़ता था। और टॉपिक पढ़ने के बाद में मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलाता था। तो जितना हो सके आप टॉपिक पढ़ो, ऑब्जेक्टिव मिलाओ। जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो उसी को बार बार रिवाइज करो और जहाँ से भी पढ़ रहे हो उन पर भरोसा रखो।
तो निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। और यही मेरी रणनीति रही। और सोशल मीडिया वगैरह से जितना हो सके इनसे दूरी रखो, ताकि आपको और भी सामाजिक दूरी, इन सब चीज़ों से जितना हो सके दूर रहोगे तो ज़रूर आप सफल बनोगे। और मेरा ये मानना है कि किसी भी राजस्थान सरकार की वैकेंसी की 1 साल अगर शिद्दत से तैयारी कर लो तो वो वैकेंसी को अपन ज़रूर अपने सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो लगे रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।